नमस्कार दोस्तों। एक लंबे समय के बाद मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इस बीच मैंने एलईडी बल्ब से संबंधित कुछ वीडियो देखी और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सही जानकारी आप लोगों तक मैं भी उपलब्ध करवाऊं, ताकि आप लोग एलईडी के संबंध में यह जान सके कि किसी भी एलईडी को पहचानने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे वीडियो को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जानकारियां दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस जानकारी के अलावा भी कुछ और अतिरिक्त जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। क्योंकि एलईडी एक ऐसा विषय है जिसको समझने में एक लंबा समय लग सकता है, इसीलिए मैं एलईडी से संबंधित श्रृंखलेवार वीडियो अभी बनाऊंगा और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उपकरणों की मरम्मती की जानकारी की वीडियो भी मैं आपको देता रहूंगा। यह बिल्कुल मुफ्त है और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें मैं यह बताना चाहूँगा कि हम एलईडी को पहचाने कैसे, क्योंकि एलईडी की मरम्मतीकरण के पहले एलईडी को यह पहचानना ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा जिसमें लोगों ने यह कहा है कि बल्ब में लिखे वाट को देखने की आवश्यकता नहीं है, आप एलईडी को अलग तरीके से समझें। मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी जब बल्ब में वाट का जिक्र करती है और बल्ब के स्पेसिफिकेशन में वाट लिखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और वह एक बहुत आसान सा जरिया है एलईडी को पहचानने का। हालांकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने एलईडी के संबंध में जानकारी दी है, पर अब विस्तृत रूप से मैं एपिसोड के जरिए एलईडी की एक एक जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तमाम जानकारी के बाद आप एलईडी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और यदि एलईडी की बेसिक जानकारी आप पूरी तरह समझ जाते हैं तो आपको एलईडी के मरम्मतीकरण में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हुए मैं दिखाना चाहता हूं, ये जैगवार कंपनी की एलईडी लाइट है और जिसपे स्पेसिफिकेशन कंपनी के द्वारा 9 वाट लिखा गया है। ये 9 वाट की एलईडी बल्ब है। मैं इस डब्बे को खोलता हूं। ये बल्ब में भी 9 वाट का जिक्र है। यदि कंपनी इस बल्ब में 9 वाट लिखती है तो इसके एमसीपीसीबी में कितने बल्ब हैं यह देखना सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर देखा जाए तो पूरे इस एमसीपीसीबी में कुल 9 बल्ब लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8 और 9 बल्ब लगे हुए हैं और बल्ब 9 वाट की है। ये जो बल्ब के प्रकार हैं इसको 2835 2835 बोला जाता है। 2835 में भी बहुत सारे प्रकार हैं और हर बल्ब की अपनी एक अलग वोल्टेज है, अलग वॉटेज है और करंट कंजम्पशन मिली एम्पेयर में सबकी अलग अलग होती है। किसी भी बल्ब को जलाने के लिए उसके वोल्ट और उसके करंट को, मिली एम्पेयर जो उसमें करंट दी जाती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस बल्ब को ध्यान से देखा जाए तो ये जो 9 बल्ब है, ये 9 बल्ब 9 वाट की है। अर्थात अगर इसको बांटा जाए तो प्रत्येक बल्ब 1 वाट की बनती है। 1 वाट की बनती है और इस बल्ब को यदि जूम करके देखा जाए तो उस कंडीशन में यह देखा जा सकता है कि इसके अंदर कितने सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर ध्यान से देखें
तो इस एलईडी बल्ब के अंदर दो पट्टी बनी हुई है। इस दो पट्टी में एक बड़ी पट्टी है और एक छोटी पट्टी। बड़ी पट्टी के ऊपर दो सेमीकंडक्टर और छोटी पट्टी में एक सेमीकंडक्टर लगे हुए दिख रहे हैं और तीनों ही सेमीकंडक्टर सीरीज में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि एक सेमीकंडक्टर को ऑन होने के लिए, जलने के लिए 3 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि ये कंपनी का इस बल्ब के लिए स्पेसिफिकेशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशन के अनुसार बल्ब बनाती है और उस हिसाब से बल्ब में परिवर्तन किया जाता है। किंतु 2835 के इस बल्ब में जो 1 वाट की है, 9 वाट की बल्ब में 9 एलईडी लगी है, प्रत्येक एलईडी 1 वाट की है। 1 वाट की एलईडी बल्ब में 3 सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं। तो ये 3 सेमीकंडक्टर 3 वोल्ट प्रति सेमीकंडक्टर के हिसाब से 9 वोल्ट से जलनी चाहिए और इसका मिली एम्पेयर कंजम्पशन 100 मिली एम्पेयर है। ये बल्ब के स्पेसिफिकेशन में लगा होता है। 2835 के और भी बल्ब आते हैं जिसमें 0.2 वाट, 0.5 वाट, 1 वाट, ये 3 वोल्ट में, फिर 2 सेमीकंडक्टर 6 वोल्ट के 1 वाट, फिर 3 सेमीकंडक्टर 9 वोल्ट के 1 वाट के बल्ब साधारणतः बल्बों में यूज किए जाते हैं। अधिकांश जो है वो 3 वोल्ट के हाफ वाट के बल्ब, 6 वोल्ट के 1 वाट के बल्ब और 9 वोल्ट के 1 वाट के बल्ब का इस्तेमाल बाजार में दिखता है। दोस्तों, मैं अब इस बल्ब के एमसीपीसीबी को खोल लेता हूं। उसके बाद ये कितने वोल्ट से ऑपरेट होती है ये मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये मैंने एमसीपीसीबी को खोल लिया है। अब मैं इसके बल्ब में वोल्टेज की सप्लाई देता हूं और ये मेरा सुपर एलईडी टेस्टर है जो अभी पूरी तरह से ऑन है, जिसमें 300 वोल्ट दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं इसको वोल्टेज की सप्लाई देता हूं। आप देखोगे कि ये 9 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाएगी। क्योंकि इसका एक एसएमडी 9 वोल्ट पे जल रहा है, तो पूरे 9 एसएमडी को ऑन करने के लिए कम से कम 81 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। 9 गुना 9 बराबर 81 वोल्ट और 100 मिली एम्पेयर। अब इस पे पूरे अगर 100 मिली एम्पेयर की सप्लाई मैं देता हूं और 81 वोल्ट की सप्लाई देता हूं, तो ये अपने फुल एफिशिएंसी 9 वाट की प्रकाश हमें देगी। लेकिन कभी कभी बल्बों में कमी और बेसी कंपनियां कर देती हैं और उसके करंट के प्रभाव में परिवर्तित कर उसके वोल्टेज को बढ़ा लेती है। ये भी मैं दूसरे बल्ब के मार्फत आपको दिखाता हूं। जैसे मेरे पास एक ये पुरानी सूर्या की एलईडी है जो 5 वाट की है। तो 5 वाट के बल्ब के हिसाब से इसमें 9 एलईडी लगाने के जगह बनी हुई है, किंतु कंपनी द्वारा केवल 8 एलईडी लगाई गई है। 8 एलईडी लगाई गई है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अगर 1 वाट की बल्ब इसमें लगी होती तो ये 8 वाट की होती।
तो चूंकि बल्ब ही 5 वाट की है तो ये 1 वाट की एलईडी इसमें नहीं है। तो 1 वाट की जब एलईडी इसमें नहीं है तो निश्चित रूप से इसमें उससे कम की एलईडी लगी होगी, क्योंकि 8 की लगी हुई है। अगर हाफ वाट का रेशियो देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये 2835 एलईडी है और 2835 एलईडी में 0.2 वाट जो कि 60 मिली एम्पेयर पे, 0.5 वाट जो कि 150 मिली एम्पेयर पे और 1 वाट जो कि 300 मिली एम्पेयर पे, और ये 3 वोल्ट की मैं स्पेसिफिकेशन दे रहा हूँ। इसके अलावा जैसे 6 वोल्ट की अगर एलईडी है तो वो 1 वाट 150 मिली एम्पेयर पे, और 9 वोल्ट की यदि एलईडी है तो वो 1 वाट 100 मिली एम्पेयर पे चलती है। तो चूंकि ये 5 वाट की बल्ब है और इसमें 8 एलईडी लगी है, तो अगर हाफ वाट की भी काउंटिंग की जाए तो 8 एलईडी को हाफ वाट में बांटने पर ये 4 वाट की सप्लाई लाइट इसमें मिलनी चाहिए। लेकिन ये 5 वाट कंपनी ने लिख के दिया हुआ है। तो जब 5 वाट लिख के दिया हुआ है तो इसकी फुल एफिशिएंसी जो है वो है हाफ वाट 3 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर। अगर मैं इसमें 150 मिली एम्पेयर की सप्लाई देता हूं 3 वोल्ट के हिसाब से, तो ये हाफ वाट की रोशनी एक एलईडी बल्ब हमें प्रदान करेगी। लेकिन चूंकि ये 8 बल्ब पे 5 वाट की रोशनी देनी है कंपनी के हिसाब से, तो निश्चित रूप से कंपनी 3 वोल्ट और 150 मिली एम्पेयर से करंट कुछ अधिक बढ़ाकर इसमें सप्लाई बनाई होगी, जिससे इसकी वॉटेज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और एलईडी का लाइफ थोड़ा कम हो जाएगा और ये 8 बल्ब में 5 वाट की रोशनी देनी शुरू कर देगी। इस हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि ये जो है ये हाफ वाट और 3 वोल्ट की एलईडी इसमें लगी होगी। मैं समझा रहा हूं, हो सकता है कि आपको समझने में आसानी हो या हो सकता है थोड़ी कठिनाई भी हो, बट अगर किसी तरह की कोई भी समझने में परेशानी होगी तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप वो जानकारी एलईडी से संबंधित, अभी वर्तमान में मैं इसकी श्रृंखला आरंभ किया हूं आज से, तो एलईडी से संबंधित कोई भी जानकारी, किसी तरह की कोई भी जानकारी आप अगर चाहो तो मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूं। अब जैसे ये एलईडी है, मैंने जैसे इसमें कहा कि ये 3 वोल्ट की होनी चाहिए। मैं इसको टेस्ट करता हूं। ये तो पुरानी है तो जल तो रही नहीं है, देखता हूं इधर से। देखिए ये एक एलईडी इसमें जली, चूंकि ये पुरानी बल्ब है, खराब बल्ब है, मैंने खाली समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। और देखिए एक एलईडी इसमें जो जली वो देखिए आप सुपर एलईडी टेस्टर में वो 3 वोल्ट की सप्लाई ले रही है। तो 2835 के 3 वोल्ट की सप्लाई में जो एलईडी उपलब्ध है मार्केट में, उसमें 3 वैरायटी जो कॉमन उपलब्ध है, एक 0.2 वाट, एक हाफ वाट और एक 1 वाट। तो 0.2 वाट जो है वो 60 मिली एम्पेयर पे है, हाफ वाट जो है वो 150 मिली एम्पेयर पे है और 1 वाट जो है वो 300 मिली एम्पेयर पे है। तो इसमें चूंकि 5 वाट के बल्ब में 8 एलईडी लगी हुई है, उस हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो ये हाफ वाट की बनती है। अगर यही इसमें केवल 5 एलईडी लगी होती तो ये 1 वाट की बनती, लेकिन ये 5 से अधिक एलईडी इसमें लगी हुई है, उसमें 3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, तो ये हाफ वाट की एलईडी हुई जो कि 150 मिली एम्पेयर पे चल रही है। मैं बाद में आपको अगले वीडियो में मिली एम्पेयर कैसे चेक किया जाए वो भी बताऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि आप जब बल्ब की रिपेयरिंग करते हैं तो एलईडी को पहचानते हुए किस तरह से आप एलईडी उस पर बदल सकते हैं।
क्योंकि कोई भी वीडियो में मैं देखता हूं उसमें एक आसान सा तरीका बताते हैं कि एलईडी हटा दीजिए स्क्रू ड्राइवर से और उसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्टिंग हो सकता है कि आप तत्काल बल्ब को जला लें, लेकिन एक लंबे समय तक चलने के लिए उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए शॉर्टिंग कोई बेहतर उपाय नहीं है एलईडी बल्ब को चलाने के लिए। एलईडी बल्ब के बेसिक को समझिए, तब आप उसकी रिपेयरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डीओबी के संबंध में भी बताना चाहता हूं कि डीओबी में भी 28-35 की लगी हुई एलईडी मिल जाती है और तरह तरह की एलईडी मिलती है। 3 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक है। मेरे पास जो अभी डीओबी उपलब्ध है वो ये जो डीओबी मेरे पास उपलब्ध है, ये एलईडी जो है, ये देखिए, ये 18.4 वोल्ट की सप्लाई ले रही है। ठीक है, 18.4 वोल्ट की। अब 28-35 पे लोगों के वीडियो के अनुसार मैं बताऊं तो 18 वोल्ट की सप्लाई ले रही है। एक दागी बराबर 3 वोल्ट, तो इसमें तो 6 दागी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो इसमें कहीं भी आपको 6 दाग नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप इस डीओबी में भी देखते हैं तो बारीकी से देखने से यह पता चलता है कि इसमें भी एक बड़ी पट्टी और एक छोटी पट्टी बनी हुई है, जिसमें एक छोटा सा सेमीकंडक्टर दिखाई पड़ रहा है, हल्का सा। तो अगर एक सेमीकंडक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये तो चूंकि 18 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है, उस कंडीशन में इसमें 6 सेमीकंडक्टर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें एक ही सेमीकंडक्टर दिख पा रहा है। तो एक सेमीकंडक्टर 18 वोल्ट से कैसे ऑपरेट हो सकता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह से इसको नहीं जांचा जा सकता है। इसको जांचने के लिए कंपनी द्वारा तैयार किए गए स्पेसिफिकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हर बल्ब की अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है और उसी के आधार पर उसके वोल्टेज, उसके करंट और उसके वोल्टेज को तय किया जाता है। मैं यहाँ यह भी दिखाना चाहता हूँ, इस तरह से एसएमडी एलईडी की रोल मार्केट में उपलब्ध है और प्रत्येक रोल पे उसका स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ रहता है। यह जो एसएमडी है यह 2835 है, जिसका जिक्र मैं अभी तक कर रहा था आपसे। ये 2835 एसएमडी एलईडी है, जिसका वोल्टेज कंजप्शन है 6 से 6.2 तक, जिसका लुमेन है 110 से 120। अब ये 6 से 6.2 जो इसका वोल्टेज कंजम्पशन है, ये 110 से 120 लुमेन आपको प्रोवाइड करती है और इसको चलाने के लिए 150 मिली एम्पेयर का करंट लगता है। ये 150 मिली एम्पेयर करंट और 6 वोल्ट अगर पूरी तरह से इसको उपलब्ध करवाई जाए तो ये 1 वाट की एफिशिएंसी देती है। उसी तरह से दूसरे और एक रोल पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये भी 2835 एसएमडी है, देखा जाए, और इस पे 120 से 130 लुमेन की रोशनी उपलब्ध होती है और ये जो ऑपरेट होता है ये 9 वोल्ट से 9.2 वोल्ट तक। तो जब 9 वोल्ट से 9.2 वोल्ट तक की जो 2835 की एसएमडी एलईडी है, जिसमें 3 सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, वो प्रत्येक सेमीकंडक्टर 3 वोल्ट के हिसाब से कंजम्पशन बनता है, तो ये 1 वाट की रोशनी आपको प्रदान करती है, जिसमें 100 मिली एम्पेयर का करंट सप्लाई दिया जाता है। दोस्तों, एलईडी के संबंध में जानकारी देने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं एपिसोड की तरह इसको देता रहूँगा। और कोई भी एलईडी उसको पहचानना और अगर वो ख़राब है तो उसको कैसे समझे और फिर उसकी मरम्मती किस तरह से करे, हर एक बिंदु पर मैं एक एक वीडियो देता रहूँगा, लगातार देता रहूँगा। आप किसी भी तरह से अगर चीज़ को समझना चाहते हैं
कुछ भी अगर समझने में परेशानी होती है, मेरे से कोई भी सवाल रखना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि किसी खराब बल्ब पे आप कैसे यह समझें कि खराब क्या हुआ है और उसकी मरम्मती कैसे करें। उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को समझना और उसी हिसाब से एलईडी को लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। तभी आपकी एलईडी बल्ब जो है वो रिपेयर होने के बाद भी लंबे समय तक चल पाएगी। दोस्तों, बाजार में जो उपलब्ध एलईडी बल्ब है या फ्लड लाइट है या स्ट्रीट लाइट है, इन तमाम बल्बों में अधिकांशतः या तो 28-35 या 57-30 या 56-30 या 35-28 ये एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 57-30 एलईडी है। 57-30 एलईडी जो कि 3 वोल्ट, 6 वोल्ट हर एक तरह के वोल्टेज पे और मिली एम्पेयर पे बाजार पे उपलब्ध है। मैं दिखा रहा हूँ मेरे पास जो अभी है उपलब्ध, ये एक एलईडी बल्ब 6 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। इसके अंदर कैसे सेमीकंडक्टर को देखा जाता है, कैसे इसको पहचाना जाता है और किस तरह से खराब फ्लड लाइट में यह समझ पाना कि क्या खराब है और उसकी मरम्मती कैसे होगी, ये तमाम बातें मैं अगली वीडियो में रखूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझाने में मैं थोड़ा सा कोशिश किया हूँ और आप लोग समझने में मेरे से ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए आप मेरे वीडियो को देखें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, कुछ भी समझ आए, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।